माँ जी। हाँ बहू, राशन सब खत्म हो गया है माँ जी, ला देते राशन। अच्छा ठीक है बहू, जा लिस्ट बना ले राशन का, मैं कल सुबह जाकर ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। मैं भी क्या राशन लेने जाऊँ, मेरा छोटा बेटा है ना, उसी से मंगवा लूंगी। अरे बेटा। हाँ माँ। अरे बेटा, घर का राशन खत्म हो गया है, तू ले आता। माँ मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये घर का राशन वगैरह का बोझ मेरे ऊपर क्यों डाल रही है माँ? ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अरे बेटा, एक तो तू पढ़ाई भी नहीं अच्छा से किया, पता नहीं दिन भर क्या करते फिरते चलता है। तुम्हारा भाई कितना दिन से बोल रहा है कि कोई जॉब पकड़ ले, वो भी नहीं तू करता है। ये घर का राशन बोल दिलाने के लिए तो तुमसे वो भी नहीं हो रहा है। माँ मैं अगर पढ़ाई पूरा नहीं किया और भी काम नहीं है क्या मेरे पास? देखो माँ, ये सब पचड़ों में मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम समझो अपना। सही में ये लड़का सुधरने वाला नहीं है। भाभी, हाँ क्या हुआ देवर जी? आप ढंग से खाना क्यों नहीं बनाते हैं भाभी? क्यों देवर जी, खाना तो सबको पसंद आता है, आपको खाने में क्या कमी दिख रही है? अरे भाभी, इतना मिर्च मसाला खाने में डालना जरूरी है? मैं आपसे बोल बोल करके थक गया कि मिर्च मसाला ज्यादा मत डालिए खाना में, लेकिन आप है कि सुनते कहाँ हैं? देवर जी अपनी गलती मेरे ऊपर मत डालिए, अगर मिर्च मसाला नहीं डालूंगी तो कैसे खाना बनाऊंगी? आपके जैसे घर के लोग पान पराग गुटखा तो नहीं ना खाते फिरते हैं, आप खाते रहते हैं तो आपको खाने में टेस्ट क्या लगेगा? देखिए देवर जी, मैं कितने दिन से आपको बोल रही हूँ कि ये सब आदत छोड़ दीजिए, अगर घर वाले जानेंगे ना तो आप समझ लीजिएगा। मुझे मत बोलिएगा, मुझे जितना रोकना था मैं रोक रही हूँ, लेकिन आप सुधर नहीं रहे हैं। भाभी, अगर बोलने की कोशिश परिवार वालों के सामने की ना तो समझ लीजिएगा। और वैसे भी सब मेरे दोस्त खाते हैं, तो मैं अगर थोड़ा बहुत खा लिया तो क्या गलती कर दिया? अभी मेरी उम्र है, बुढ़ापा नहीं आ गया कि मैं खा रहा हूँ तो बीमार पड़ जाऊंगा। बस कीजिए देवर जी, आप यंग हो करके भी आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। अरे पढ़े लिखे भी थे कि नहीं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, पढ़ाई भी कहाँ पूरा आपने किया? अरे सुधर जाइए देवर जी, नहीं तो यही हालत रहा ना तो समझ लीजिएगा। अरे भाभी, आपसे बोलना बेकार है सब। बोल बोल करके मैं थक गई देवर जी को, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। पान पराग गुटखा खा खा करके मुंह खराब किए हुए हैं, खाना में इनको टेस्ट ही नहीं लगता है, ज्यादा मिर्च मसाला लगता है, बोलने के बाद भी नहीं समझ में आता है। बहू। हाँ माँ जी। वो लिस्ट बना ली है राशन का? दे दो लिस्ट, मैं जा करके दुकान से ले आती हूँ राशन। माँ जी अब बैठिए, मैं अभी राशन का लिस्ट लेकर आती हूँ। अरे बताना बहू, मैं ले लूंगी, कहाँ रखी है? माँ जी मेरे कमरे में होगा। ठीक है। ये भाभी मुझे ना हमेशा धमकी देती रहती है, आज मैं इन्हें फंसाता हूँ। ये क्या, मेरा बड़ा बेटा ये सब खाता है? ये भगवान, ये मेरी बहू तो मेरे बेटा को बिल्कुल बिगाड़ ही दी है। पहले तो मेरा बेटा एक जरा सा भी नशा नहीं करता था, लेकिन ये मेरे बेटे के रूम में क्या पड़ा हुआ है? सब तो बोलते हैं कि शादी के बाद लड़का सुधर जाता है, मेरे घर में तो उल्टा ही हो रहा है, शादी के बाद मेरा बेटा ही बिगड़ रहा है। पर मैं सब जानती हूँ ये सब मेरी बहू के कारण हो रहा है, जरूर मेरे बेटे को ये मानसिक पीड़ा दे रही होगी। बहू। हाँ माँ जी। ये क्या है बहू? यहाँ कैसे? क्या बोल रही है तू? नहीं नहीं कुछ नहीं माँ जी। जरा ये बता, मेरे बेटा को बिगाड़ दी ना तूने? ऐसा क्या तुम्हारे ससुराल में दिक्कत है जो मेरे बेटा को मानसिक पीड़ा देते रही तू, जो उसके जगह पर मेरा बेटा ये सब खाने लगा? माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, भला उन्हें क्यों मानसिक पीड़ा दूंगी, बल्कि हमारा रिश्ता तो अच्छा है माँ जी। तुम्हारा रिश्ता अच्छा है तो ये क्या है तुम्हारे रूम में? मेरा बेटा तो शादी के पहले ये सब कुछ करता नहीं था, और शादी के बाद ये सब क्या कर रहा है? माँ जी आपको गलतफहमी हुई है, ये सब आपका बड़ा बेटा का नहीं है। यानी तू खाती होगी? नहीं नहीं माँ जी, भला मैं ये सब क्यों खाऊंगी, आपने देखा है क्या कभी? मुझे बेवकूफ मत बना बहू, तुम्हारे रूम में ये सब मिला, और कौन खा सकता है? माँ जी आपका छोटा बेटा खाते हैं क्या? हाँ माँ जी, कितने दिन से मैं देख रही हूँ, बराबर उनके रूम में ये सब गिरा रहता है। मैं उनको कितनी बार टोकी कि ये सब क्या है देवर जी, ये सब खाना पीना छोड़ दीजिए, लेकिन वो सुनते नहीं है। आज भी मैंने मना किया, उसके बाद भी वो सुने नहीं और मुझे बदनाम कर रहे हैं, और उन्हें मेरे रूम में ला करके ये सब रखे हैं। बहू, मेरा छोटा बेटा कुछ करता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब करता है। मेरे छोटे बेटा को जरा सा भी बदनाम नहीं करेगी तुम। माँ जी आप मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका छोटा बेटा कई दिनों से ये सब खा पी रहे हैं, कई दिनों से उनका मुंह खराब रहता है। मेरे से कितने बार उन्होंने खाने के ऊपर सुनाया है कि खाना अच्छा नहीं लगता है, उनका मुंह ही नहीं ठीक रहेगा तो खाना का टेस्ट कैसे लगेगा? माँ जी ऐसा किया, सुबह सुबह भी दो बातें सुना करके गए मुझे कि खाना में मसाला मिर्च कम डाला कीजिए, ज्यादा डाला हुआ रहता है। बताइए माँ जी, खाना में मसाला मिर्च ज्यादा डाला हुआ रहता है? नहीं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा छोटा बेटा ऐसा कर सकता है। माँ जी मैं बहुत दिन से छिपाई हुई थी, लेकिन आज उन्होंने खुद ही सबूत सामने रख दिया। मुझे मत बोलिएगा इसके बारे में कि मैंने आपको सब दिखाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका छोटा बेटा नहीं मेरे कमरे में सब रखा है कि सास बहू में लड़ाई हो, हुआ भी, और वो
ये देवर जी ना कभी सुधरने वाले नहीं है। क्या सोच रहे थे कि मैं भाभी को बदनाम कर दूंगा और सास और बहू में लड़ाई होगी, भैया भी सुनाएंगे मुझे। छी देवर जी, आप सुधरे नहीं और मुझे बदनाम करना चाह रहे थे। दिनेश, क्या हुआ माँ? ये क्या कर रहा है तू? मैं बोला क्या कर रहा हूँ माँ? तू मुझे मत सिखा। ये आजकल क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ माँ, किस बारे में तुम बात कर रही है? गुटखा और पान पराग ये सब नहीं खाता है? नहीं माँ, मैं भला ये सब क्यों खाऊंगा? तो बहू झूठ बोल रही है। माँ तुम्हें पता नहीं है कि ये भाभी मेरे ऊपर हमेशा 24 घंटे नजर गड़ा कर रखती है, तो ये गुटखा पान पराग के लिए मेरे ऊपर बदनाम कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है माँ। भैया से तो हमेशा मेरे बारे में दो बातें लगा लगा करके मेरे और भैया के बीच का रिश्ता खराब कर रही है भाभी। बस करो दिनेश, क्या बोले जा रहा है अपने भाभी के बारे में? अरे तुम्हारी भाभी तुम्हें कितना छिपाती है मेरे से जो मैं ही जानता हूँ। ये भी बोल दो माँ से कि 10 दोस्तों के साथ है बाइक पर बैठ करके आवारा गर्दी दिन भर करते हो, वो भी तुम्हारी भाभी मुझे बताई है। उस समय भी मैंने तुम्हें रोका था, मना किया था कि ये सब छोड़, तू अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई कंप्लीट कर उसके बाद काम पर लग, लेकिन तूने जरा सा भी मेरी बात सुना और आज भाभी को बदनाम कर रहा है, घर में आग लगा रहा है। सुधर जा दिनेश, पढ़ाई करने के एज में मटर गश्ती किया और अभी काम करने के एज में 10 दोस्तों के साथ बाइक पर बैठ करके इधर से उधर चलता है, गुटखा पान पराग खाते रहता है और दिखाता है कि तू बहुत हीरो बना हुआ है। मैं और तुम्हारी भाभी कितने दिनों से मना कर रहा था, लेकिन तूने माना नहीं ना। आज मेरे कमरे में रख करके सास बहू के बीच में लड़ाई पैदा करवाना चाह रहा था। नहीं नहीं, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, सास बहू में नहीं, तू मेरे कमरे में पान पराग गुटखा रख करके क्या करना चाह रहा था? मुझे माँ की नजर में नीचे गिराना चाह रहा था। मैं वहां रखते ही तुम्हें देख लिया था और इग्नोर किया कि तुम क्या क्या कर रहा है, वो मुझे देखना है। अभी मुझे पता चल भी गया। दिनेश, क्या बोल रहा है तुम्हारा बड़ा भाई? बोल, तुम्हारा बड़ा भाई भी झूठ बोल रहा है। ओ, देख लो माँ। अरे बेटा, ये कैसे ऐसे बिगड़ गया, मुझे तो पता भी नहीं चला। माँ मैं बहुत दिनों से इसे समझा रहा था, लेकिन ये आज तक नहीं समझा। अपना बेटा को सुधार लो माँ, नहीं तो इसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली ही है। मैं समझा समझा करके थक गया, मेरे से ये समझने वाला नहीं है। हेलो दीदी, दिनेश के लिए मैं एक लड़की देखा हूँ, अगर तुम बोलो तो मैं बात चलाता हूँ। क्या लड़की? अरे हाँ दीदी, अपना दिनेश का तो उम्र हो गया ना शादी का, कब तक हमारे बैठाई रहेगी घर में? भाई सुनो ना, मैं बाद में इसके बारे में बात करती हूँ। अभी घर में काम है, थोड़ा देख लेती हूँ काम। ठीक है दीदी, बाद में बता देना। ये लड़का के बारे में जो कोई भी जानेगा तो कौन अपनी बेटी को इसके हाथ में हाथ देगा? क्या कर दिया मेरा छोटा बेटा, मुझे मेरे छोटे बेटे पर नाज था और ये क्या कर बैठा, जरा सा भी सुन भी नहीं रहा है हमारी बातें। मैं करूँ तो क्या करूँ? दीदी, अरे सरला तुम आ बैठ। दीदी, क्या हुआ सरला? बैठे बैठे मैं आपको देख रही हूँ, इस तरह से उदास उदास क्यों बैठे हैं दीदी? कुछ बात है क्या? अरे क्या हुआ दीदी, बताएंगे कि मैं जाऊँ यहाँ से? अरे रुको ना सरला, तुम्हें तो पता ही है कि मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्यों परेशान है दीदी आप? अरे सरला मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं अपना छोटा बेटा के कारण परेशान हूँ। अच्छा, अपना छोटा बेटा के कारण? ऐसा आपका बेटा ने क्या कर दिया? अरे सरला मैं क्या बोलूं, मैं अपने छोटा बेटा के कारण इतना परेशान हूं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। अरे ऐसा क्या कर दिया आपका छोटा बेटा ने जो इस तरह से आप बोल रहे हैं? अरे सरला, एक तो मेरा छोटा बेटा अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, काम धंधा भी नहीं करता है, सारा सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर इधर से उधर घूमते फिरते चलता है। अच्छे से तो मेरा बेटा पढ़ाई भी नहीं किया है, इंटर भी पास नहीं किया है, 10वीं तो जैसे तैसे पास किया, लेकिन इंटर भी नहीं पास किया और बैठ गया घर में। बोलती हूँ अच्छे से काम धंधा करने के लिए तो मुंह पर ही जवाब देता है। और आज मुझे पता चला है कि मेरा बेटा गुटखा पान पराग खाने लगा है। मैं क्या करूँ सरला, मैं तो यही सोच सोच करके दिन भर परेशान हूँ। अरे दीदी, ये परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है, आजकल के आधे माँ बाप की यही परेशानी है। उनके माँ बाप यही रोते फिरते चलते हैं कि ना मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई किया, ना अच्छे से काम धंधा कर रहा है, यूं ही इधर से उधर मटरगश्ती करते फिरता चलता है। वही ना सरला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे दीदी करना क्या है, बेटे को शादी कर दीजिए। हैं? शादी? अरे हाँ दीदी, इसकी मात्र एक यही इलाज है कि आप अपना बेटा को शादी कर दीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा आपका बेटा तो लाइन पर आएगा ही आएगा, तुरंत सीधा हो जाएगा आपका बेटा। शादी करने के बाद मेरा बेटा सुधर जाएगा? अरे दीदी शादी के बाद तो अच्छे अच्छे लड़के सुधर जाते हैं, तो आपका बेटा क्या है, शादी कर दीजिए अपना बेटा को। सही में सरला? अरे और क्या दीदी, सोले है ना, सही बोल रही हूँ मैं। पर सरला, मेरा बेटा नशा करता है, दिन रात हमारा गर्दो दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, पढ़ाई लिखाई किया नहीं, कोई काम धंधा करता नहीं है, तो कौन अपनी बिटिया को, मेरा बेटा को सौंपेगा? आजकल तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग कमारे बैठे हैं, मेरा बेटा का भला कौन अपनी बिटिया को हाथ देगा?
और वैसे भी मेरा बेटा कुछ करता भी नहीं है। हाँ सरला, याद आया, ये मेरा भाई बोल रहा था ना कि तुम्हारे बेटे के लिए एक लड़की देखा हूँ दीदी, अगर बोलो तो मैं आगे बात बढ़ाता हूँ शादी के लिए। सरला, क्या मैं अपने भाई से बात कर लूँ क्या? वो लड़की वाले को बुला लूँ क्या? अगर वो लोग को मेरा बेटा पसंद आ जाएगा तो शादी तो हो ही जाएगी, कम से कम मेरा बेटा तो सुधर जाएगा ना। अरे हाँ दीदी, बुला लीजिए, लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जब लड़की वाले आएंगे ना तो उससे अपना बेटा के बारे में जो करता है वो असलियत मत बताइएगा कि मेरा बेटा नशा करता है, दिन भर आवारागर्द दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, पढ़ाई अच्छे से किया नहीं है। अगर ऐसे बोलेंगे ना तो आपका बेटा का रिश्ता कभी भी नहीं पक्का होगा। तो क्या बोलेंगे सरला? अरे दीदी, झूठ बोलनी पड़ेगी, अपने बेटे को तारीफ करनी पड़ेगी। पर सरला, बाद में उन लोग को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा कमाता नहीं है, घर में बैठा रहता है, नशा करता है, तो फिर क्या होगा? अरे दीदी, बात के बाद में देखेंगे ना, और वैसे भी शादी के बाद तो आपका बेटा सुधर ही जाएगा, शादी के बाद थोड़ी ना कोई रिश्ता तोड़ देगा। दीदी, जब उसकी पत्नी आ जाएगी तो कमाना तो इसे पड़ेगा ही, पत्नी सुधार देगी उसे। हाँ सरला, ये बात तो सही है, सही है, इसकी पत्नी आ जाएगी ना तो ये लाइन पर आ जाए, इसकी पत्नी शायद सुधार दे। अरे दीदी, आप तो अपने भाई के पास फोन लगाइए और बात कीजिए आने के लिए वो लोग को। हाँ सरला, अभी मैं फोन करती हूँ। हेलो भाई। कैसे हो दीदी? अरे मैं तो ठीक हूँ भाई। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं बिगड़े लोगों को भी सुधार दूंगी, अच्छा दिमाग लगाई हूँ मैं। भाई मैं ये इस बात के लिए फोन की थी ना कि तुमने बोला था ना कि तुम्हारे छोटे बेटे के लिए एक लड़की देखा हूँ। हाँ दीदी। तो ऐसा करो ना भाई, आज ही भेज दो ना लड़की वाले को, आ करके दिनेश को देख करके चले जाएंगे, अगर पसंद आया तो शादी हो जाएगी दोनों को। अच्छा ठीक है दीदी, मैं भेज देता हूँ। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अरे सरला, आ रहे हैं आज वो लोग। अच्छी बात है दीदी। सरला, कैसे संभालूंगी मैं? अरे दीदी, मैं बैठी हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। कितना टाइम लगेगा वो लोग को आने में? भाई आधा 1-2 घंटा तो लगेगा ही, अभी मेरा भाई बोलेगा, वो लोग को भी तैयारी करने में टाइम लगेगा ना, तो मुझे लगता है 1-2 घंटा में तो आ ही जाएंगे। अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं आराम से आपके पास आई हूँ, दिन भर आपके पास रह जाऊंगी, आज आ जाएंगे ना तो मैं भी लड़की वाले से बात कर लूंगी, और हाँ, आपका बेटे को तो शादी में पक्का करके ही जाऊंगी आपके घर से। हाँ सरला, बहुत अच्छा कर रही है, मैं तो कभी सोची नहीं थी मेरा बेटा इतने जल्दी सुधर जाएगा और इतना जल्दी उपाय मिल जाएगा मेरा बेटा को सुधारने के लिए। हाँ वो तो बात है दीदी। मैं और किसको बुलाऊं? लड़की वाले आ रहे हैं आज, अगर किसी और को बुला लेती तो मेरा बेटा के बारे में अच्छे शब्द बोलते तो लड़की वाले को भी विश्वास हो जाता कि हाँ मेरा बेटा अच्छा खासा है। अरे दीदी, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं बड़ाई करूंगी तुम्हारे बेटे के बारे में। लेकिन हाँ दीदी, मैं तो इतना बोलूंगी ना कि आप अपनी बहुरिया को समझा लीजिएगा। क्यों सरला? अरे दीदी, आप जानते नहीं है, आपकी बहुरिया नहीं चाहेगी कि इस घर में दूसरी बहू आए, क्योंकि उसे इतना इज्जत मान मिल रहा है ना। दूसरी बहू आएगी तो उसको मान इज्जत मिलने लगेगा, तो चाहेगी कि इस घर में दूसरी बहू अभी आए। हैं? हाँ दीदी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी बहुरिया को थोड़ा समझा दीजिए कि लड़की वाले के सामने कुछ ऊपर नीचे ना बोले, क्योंकि लड़की वाले आते हैं ना तो घर की बहुएं से ही ज्यादा घर के बारे में पूछते हैं कि कैसे है तुम्हारे सास ससुर। अगर आपकी बहुरिया ऊपर नीचे कुछ बोल देगी ना तो समझ लीजिए रिश्ता कटना ही कटना है। नहीं सरला, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं बहू को अभी समझा देती हूँ। ठीक है दीदी, मेरे लिए एक कप चाय भी बनवा लीजिए, बहुत देरी से बैठी हुई हूँ, और हाँ, नाश्ता का भी इंतजाम करवा दीजिए। बोलते बोलते तो मुझे भूख ही लग गई है दीदी। हाँ सरला, जरूर। अरे बहू, हाँ माँ जी, कुछ काम था क्या? अरे बहू, तुम्हारा छोटा देवर के लिए आज लड़की वाले आ रहे हैं देखने के लिए उसे। क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, अभी मेरा भाई फोन किया है, बोल रहा है कि लड़की वाले को भेज रहा हूँ दीदी, देख लेना। तो बहू जा, थोड़ा अच्छे नाश्ता बना देना लड़की वाले के लिए, और हाँ, तुम्हारी चाची जी आई हुई है तो चाची जी के लिए चाय बना लेना। और हाँ बहू, लड़की वाले आ रहे हैं ना तो उसके सामने अपने देवर को अच्छी बड़ाइयाँ करना, ताकि रिश्ता जल्दी तय हो जाए। ठीक है बहू, जल्दी बना, चाची जी इंतजार कर रहे हैं चाय के लिए। चाची जी का घर तो सुधरता नहीं है और बड़ा है मेरे घर सुधारने वाले। चाय बोल रहे बनाने के लिए तो बनाकर देना ही पड़ेगा, और लड़की वाले को बुला लिए हैं तो नाश्ता तो बनाकर रखना ही पड़ेगा। ये माँ जी भी कम नहीं है, इनके खुद के पास दिमाग नहीं है। अरे बहन जी, आने में आप लोग को दिक्कत तो नहीं ना हुई? अरे नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं हुई, घर तो अच्छा ही दिख रहा है ना। हाँ, घर तो अच्छा दिख रहा है। बहन जी, आपके भाई साहब ने भेजे हैं यहाँ मुझे। हाँ बहन जी, मुझे पता है। बहन जी, आप अपना बेटा को बुला लेते हैं, आपका बेटा को हम लोग देख लेते हैं, उससे कुछ बातें कर लेता। सरला, ये लोग क्या बोल रहे हैं? अगर मेरा बेटा आएगा तो देखते के साथ ही ये लोग मना कर देंगे, मैं क्या करूं? बोलो ना सरला। अरे भाई साहब, बातचीत की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको लड़के से। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी क्या करती है? मेरी बेटी तो ग्रेजुएशन कर ली है बहन जी। अच्छा, ग्रेजुएशन की है? हाँ, ग्रेजुएशन तो करनी ही चाहिए, ये बात तो है, आजकल सारे बच्चे करते हैं। ये क्या है लोग बोल रहे हैं जी? सही है बहन जी, सही है, ग्रेजुएशन तो बच्चे लोग को करवाना ही चाहिए। और वैसे भी आपकी बेटी काम वाम तो करती है ना घर की? हाँ बहन जी, सब काम जानती है। हाँ, काम भी जानना बहुत जरूरी है।
जब यहाँ वो आएगी तो अपने पति का तो काम कर सकती है ना, सास ससुर की सेवा कर सकती है ना। हाँ हाँ बहन जी, सब कर लेगी। वैसे बहन जी, आपका बेटा ने क्या क्या किया है डिग्रियां? सरला, क्या बोलूं मैं? अरे बहन जी, इनका बेटा बहुत बड़ा बड़ा डिग्रियां लिया है। अरे दीदी बताइए ना, आपका बेटा क्या करता है? अरे क्या बताऊं सरला, तुमसे कुछ छिपा हुआ है। मेरा बेटा तो पूरा पढ़ाई भी नहीं किया है, ये लोग जान जाएंगे तो अभी के अभी भाग जाएंगे यहाँ से। अरे बहन जी, आपकी बेटी ने जो डिग्री की है ना, वो क्या बोल रहे हैं ग्रेजुएशन की? इनका बेटा तो दो बार किया है वो डिग्री। हैं? 2 बार ग्रेजुएशन? अरे सरला, इतने झूठ क्यों बोल रही है, पकड़ी जाएगी। अरे सच्चाई की पुजारन, अगर बोल देंगे कि आपका बेटा अच्छा से पढ़ाई नहीं किया है, आधा अधूरा पढ़ाई करके बैठा है, तो हो जाएगा आपका बेटा का रिश्ता? नहीं नहीं। तो बताइए, मैं बोल दूं? ना ना। अरे दीदी, झूठ बोलना ही पड़ता है रिश्ता कराने के लिए, सच नहीं बोलना पड़ता है। अरे दीदी, इनका बेटा 2 बार ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, और बताइए इनका बेटा के बारे में। अरे भाई साहब, इनका बेटा के बारे में तो पूछिए ही नहीं। इतना सुंदर, इतना स्मार्ट है ना कि देखते के साथ ही आप मोहित हो जाएंगे। उसके सामने तो हीरा सोना सब फीका है। हाँ हाँ बहन जी, मेरा बेटा बहुत ही सुंदर है। सरला बिल्कुल सही बोल रही है। और नशा वशा तो बिल्कुल भी नहीं करता है इनका बेटा। न नशा करता है, न आवारागर्द दोस्तों के साथ इधर से उधर जाता है। अरे बहन जी, मैं क्या बोलूं इनके बेटे के बारे में। इतना सीधा साधा लड़का है ना कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। बताइए जरा, अगर वो गली से बाहर निकलता है ना, नजर नीचे रख करके चलता है। ऐसे तो लड़कियां करती है ना, लेकिन इनका बेटा में ये भी गुण है। इतना सीधा है इनका बेटा। पढ़ाई तो बहुत अच्छा रहा उसका। और दूसरी बात, उसका दोस्त तो आज तक एक भी बना ही नहीं। न फालतू की बातें करता है इनका बेटा। अब और पूछने की क्या जरूरत है, इनका बेटा तो बहुत ही अच्छा है। और ये भी बहुत अच्छे है, इनका फैमिली भी बहुत अच्छा है। मेरी बात मानिए तो अपनी बेटी का हाथ है, इनका बेटा के हाथ में आंखें बंद करके दे दीजिए। हाँ भाग्यवान, ये लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे तो लड़का ठीक ही लग रहा है। अरे हाँ भाई साहब, लड़का तो एकदम बिल्कुल अच्छा है। काटने लायक कुछ है ही नहीं है उसमें। बाकी तो मुझे अच्छा लगा बहन जी, लेकिन बहू तू भी थोड़ा अपने देवर के बारे में कुछ बता देती तो थोड़ा मेरा दिल में सुकून आ जाता। तू भी बता दो ना बहू, कैसा है तुम्हारा देवर? अरे हाँ बहन जी, इनकी बहू है तो इनकी बहू से अच्छा कौन बोल सकता है इनके घर के बारे में। हाँ हाँ बहन जी, मेरी बहू से ही पूछ लीजिए आप। बोलो बहू, कैसा है तुम्हारा देवर? हाँ बहू, तू बता दे, कैसा है तुम्हारा देवर? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बहू। देखिए आंटी जी, अगर मैं मन से बताऊं तो मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। आप देख ही रहे हैं, हमारा घर भी अच्छा है, कुछ चीज की दिक्कत नहीं है। मेरे सास ससुर अच्छे हैं, सब अच्छा है। लेकिन अंकल जी, आंटी जी, लड़का पूरा पढ़ाई नहीं किए हैं, वरना कोई वो जॉब करते हैं। दीदी, सारा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर से उधर घूमते फिरते चलते हैं। अरे सरला, अब तो मैं इधर से कुछ दिनों से देख रही हूँ कि थोड़ा पान पराग गुटखा ये सब भी खाने लगे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, ऐसी वैसी बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन देखिए सच्चाई यही है। क्या? अगर मैं चाहूँ ना आंटी जी, तो मैं अपने देवर की बड़ाइयाँ कर सकती हूँ, और हो सके तो मेरी बड़ाइयाँ सुन करके रिश्ता पक्का करके भी जाए। लेकिन वो सब झूठ है आंटी। सच्चाई ये है कि जो मैंने आपको बताया। आंटी जी, सच इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बेटा का तो जिंदगी बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन सिर्फ खुद का बेटा का घर बसाने के चलते मैं किसी की बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। इसलिए अंकल जी और आंटी जी, जो बात थी मैं आप दोनों को सामने रख दी। हो सकता है आंटी जी कि आने वाला समय में मेरा देवर सुधर जाए, वो सही रास्ता पर भी आ जाए, काम धंधा भी वो करने लगे और सब कुछ सही हो जाए। लेकिन आज की जो स्थिति है वो मैं आप लोग के सामने रखती हूँ। आप लोग चाहेंगे तो रिश्ता कर भी सकते हैं, आप लोग चाहेंगे तो रिश्ता मना भी कर सकते हैं। अरे सरला, ये क्या हो रहा है? और बुला लीजिए अपनी बहू को। कौन बहू चाहेगी कि मेरे देवर का शादी हो जाए? क्योंकि आंटी जी, खुद का बेटा का घर बसाने के चक्कर में किसी की बेटी की जिंदगी खराब करने के लिए मेरी तरफ से तो ये सही डिसीजन नहीं है। चलिए जी, ठीक है बहन जी, चलती हूँ। अरे बहन जी, नाश्ता तो कर लेते हैं। देख लीजिए दीदी, आपकी बहू ही दुश्मन निकली। आपकी बहू ही आपका बेटा का घर बसने नहीं दी। बहू, ठंडक पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे में? जरा ये बताना, मेरा बेटा का रिश्ता हो जाता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? क्या मिला तुझे वो रिश्ता तोड़ करके बहू? माँ जी, मेरी बात तो समझिए। मुझे कोई भी बात नहीं समझनी है। मुझे ये बताओ, मेरा बेटा का रिश्ता तूने क्यों तोड़ा? अगर थोड़ा सा झूठ बोल देती तो क्या चला जाता तुम्हारा? तुम्हें इतना सच सच बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तो सोची थी कि आपकी बहू बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये तो दुश्मन से भी बदतर निकली। मान रही हूँ मैं कि आज मेरा बेटा कोई लायक नहीं है, आज मेरा बेटा नशा वशा करता है, आज मेरा बेटा कोई काम नहीं करता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद मेरा बेटा तो सुधर जाता ना। माँ जी, एक गलत फहमी है आप लोग की। आप लोग जैसे बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है। इन गलत फहमी के चक्कर में आप किसी लड़की को शादी करके अपने घर में ले आएंगी, और इन्हीं कारणों के कारण किसी लड़की का आप पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी आप।
अरे माँ जी, जब खुद जन्म देने वाली माँ ही अपने बेटे को नहीं सुधार पाई तो दूसरे घर की लड़की आई हुई क्या सुधार देगी अपने पति को? माँ जी, बस थोड़ा सा स्वार्थ के लिए किसी की बेटी का जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। सरला, अब क्यों नहीं बोल रही तुम? अरे दीदी, लगता है ना कि मेरे घर में बहू मुझे बुला रही है, उसकी अभी आवाज आई थी। मैं जा रही हूँ दीदी, मैं किसी और दिन आती हूँ। देखिए माँ जी, सच्चाई ये है, आज अपने बेटे की शादी झूठ बोल करके करवा देंगे, फिर वो कल की लड़की आएगी, घर में लड़ाइयाँ होगी, झगड़े होंगे, ये सब महाभारत आप देख पाएंगे? ये जो डेली डेली महाभारत होगी तो इसलिए माँ जी, पहले आप अपना बेटा को सुधारिए, बाद में उनकी शादी कीजिए। माँ जी, किसी की बेटी की